हेलो नमस्कार डिफेंस वॉरियर दोस्तों। एक कहावत तो आपने सुना ही होगा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। दोस्तों अगर आपका एटीट्यूड एनडीए निकालने का है, अगर आप दोस्तों अपना रवैया उस तैयारी के प्रति लगाते हैं ना, तो दोस्तों यकीन मानिए सक्सेस आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन पे। ठीक है, इसका पिछला वीडियो मैंने दोस्तों बोर्ड पे जो है वो बोलते हैं स्क्रीन बोर्ड पे मैंने दिया था, लेकिन आप लोग का डिमांड था नहीं सर आप जो है लाइव टीचिंग करो, मतलब बोर्ड पे टीचिंग करो। तो चलिए आ गए हम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम लोग एनडीए के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे और अप्रोच को भी सीखेंगे, और हम लोग लगभग 2010 से लेकर 21 तक जो भी प्रश्न आए उसको करते चलेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, आप इस सीरीज को जरूर देखिए, समय ना गवाते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको कुछ बताया था, वो आप लोगों को भली भांति ध्यान होगा कि मैंने आपको क्या बताया था। दोस्तों वो हमारा था दोस्तों कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए। दोस्तों अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दोस्तों, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जब तक रहेगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन जैसे ही दोस्तों हम इसको 0 के बराबर कर देंगे ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने आपको यहां पर बताया था कि इसके दो रूट्स आते हैं, अगर आप पीछे का क्लास देखेंगे, एक अल्फा और दूसरा बीटा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको इसका नेचर भी बताया था कि ये अक्सर इंडिया एग्जाम में नेचर पूछते हैं, इसके जो नेचर क्या है। ठीक है, मतलब इसका नेचर क्या हो सकता है रूट का। ठीक है, तो हम सीधा नेचर लिखते हैं रूट का। ठीक है, ऐसे करके दोस्तों देखिए इसमें नेचर डिटरमिन करता है डी। जी हाँ दोस्तों, डी माने जो डिस्क्रिमिनेंट होता है या विविक्तर जिसको बोलते हैं, इसका डी, यानी डी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब अगर दोस्तों इसमें तीन स्थितियां हो सकती है, ध्यान से समझिएगा। हो सकता है ये डी 0 के बराबर हो जाए, एक स्थिति। हो सकता है ये डी 0 से बड़ा हो जाए, और हो सकता है कि डी हमारा 0 से छोटा हो जाए। दोस्तों ये जो दो स्थिति है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th में भी पढ़े थे और इसके आधार पर भी काफी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तीसरा जो स्थिति है हम आपको पढ़ाएंगे इस वीडियो में, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर दोस्तों हमारा डी 0 के बराबर होता है इस पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो हम बोलते हैं हमारा रूट रियल होगा और इक्वल होगा। ठीक है, जहां जहां हमको बोलते डी आपका मतलब रूट्स इक्वल है, तो वहां पर हम समझ जाएंगे कि डी बराबर हमारा कहीं ना कहीं 0 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन 0 कह दे तो हम समझेंगे कि रूट्स हमारा 0 से बड़ा है। ये हमें मदद करेगा किसको बनाने में, इनइक्वालिटी बनाने में। ठीक है, रूट्स होगा रियल और दोस्तों हमारा डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब सर क्या, मतलब वास्तविक और अलग अलग। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग 10th में बोलते थे नो सॉल्यूशन, बट यहां पर बोलेंगे इमेजिनरी वैल्यूज हम लोग निकालेंगे, ये आगे चल के हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी ही देर के बाद। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ये इंफॉर्मेशन अपने पास लेकर चलते हैं। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और, अल्फा निकालने के लिए माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बट्टा 2a, और बीटा निकालने के लिए माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, काफी ये उपयोग होगा, कई जगहों पर उपयोग होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जितने भी मैं आपको यहाँ कराऊंगा एनडीए के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ हो सकता है, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में कराऊं, लेकिन सारा पीवाईक्यू में धीरे धीरे करा दूंगा आपको। ठीक है, कह रहा अगर अल्फा और बीटा रूट है किसका इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का क्वेश्चन नंबर 1, तो बता दीजिए मान अल्फा इनवर्स 2 प्लस बीटा इनवर्स 2। अगर दोस्तों इसी चीज को मैं हिंदी में बोलूं तो बहुत एक बच्चा कमेंट किया था कि सर आप अंग्रेज बन रहे हो, खाली इंग्लिश में पढ़ा रहे हो। नहीं, मैं अंग्रेज नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी लग रहा हूं, दिखने में लग रहा हूं हिंदुस्तानी। ठीक है, देखो कह रहा है कि मतलब अल्फा और बीटा अगर हमारा 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का मूल है, तो बता दीजिए अल्फा की पावर -2 और बीटा की पावर -2। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आए दिन एनडीए के एग्जाम में आते हैं और ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत जगह यूज करने को भी आएगा, तो ये आपको याद रखना है। क्या देखो, अगर हमसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा के पावर -2 बीटा के पावर -2। देखो ध्यान रखो, अगर अल्फा इनवर्स है दोस्तों तो उसको हम 1 बटा अल्फा लिख सकते हैं, ये इंडाइसेस एंड सर्ट्स का रूल कहता है। ठीक है, माने घातांक और करने का। ठीक है, तो अल्फा के पावर -2 को हम 1 बटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के पावर -2 को 1 बटा बीटा स्क्वायर लिखेंगे। और एक बात और दोस्तों, मैं जो बोलूं आपको वो याद भी रखना है। जैसे मैं बोलूंगा ये इंफॉर्मेशन ये फैक्ट आपको याद रखना है, तो आपको वो फैक्ट याद भी रखना। ओके, तभी जाके सक्सेस मिलेगा, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं रहेगा और आप इतना प्रोसेस एग्जाम में जाकर करेंगे टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ले सकते हैं। ओके, जब एलसीएम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ले सकते हैं तो अल्फा अल्फा कटेगा, यानी अल्फा स्क्वायर कटेगा, तो वी विल गेट बीटा स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हम लोग बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर। ठीक है, देखो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कुछ बातें। देखो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम करेंगे तो हमें आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट, आएगा ना। अब उसके बाद दोस्तों अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर केवल लिखें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये कैसे हुआ देखो, अब ध्यान से समझना,
कि अब देखो यहाँ पर जो है मैंने लिखा है दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने लिखा है देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा a प्लस b के होल स्क्वायर पे है, ठीक है। इसको जब लिखेंगे तो ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब इसके जगह पर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। अब दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। देखिए हम समय ले रहे हैं सॉल्व करने में क्योंकि हमें समझाना है, ठीक है, नहीं तो बताने के लिए तुरंत कर दे, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों कि जीरोस क्या होता है, आप लोग कहेंगे सम ऑफ जीरो सर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सर सी बाय होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा और ये रिजल्ट याद भी रखिएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा के जगह पर हम माइनस बी बाय करेंगे, बी के जगह पर क्या है मेरा माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस 3 और ए के जगह पर 4 है तो माइनस 3 बट्टा 4 का स्क्वायर और माइनस दोस्तों 2 इंटू अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी बट्टा ए, तो 2 इंटू 7 बट्टा 4 और बट्टा दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी बाय, यानी कि तब आपको 7 बट्टा 4 ये आपको इंफॉर्मेशन इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। ओके हम ऊपर मिटाते ताकि हमको जगह नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ओके तो हमारे पास वो निकल के आया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते देखो 3 दिया 9, 9 बट्टा 16, ठीक है। अब माइनस दोस्तों क्या 2 दूनी 4 ये कटा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 7 बट्टा आपका 2 और बट्टा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 49 बट्टा 16। ओके दोस्तों चलिए अब इस 16 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। क्या होगा तो 16 एकम 16 हो जाएगा, राइट, तो 9 यहाँ पर हो जाएगा और 2 8 16 7 8 56, ठीक है। तो हमारा 56 में से 9 जाएगा कितना होगा दोस्तों तो 47, तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या आएगा माइनस 47 बट्टा 16 बट्टा 49 बट्टा 16, ऊपर करेंगे तो माइनस आपका क्या होगा 47 बट्टा 49 और ये 16 और 16 आपका दोस्तों क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कहाँ ऑप्शन है माइनस 47 बट्टा 49, तो ये हमारे पास दोस्तों उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। लेकिन दोस्तों एग्जाम में हमें इतना काम नहीं करना है, ठीक है। क्या सब सर इतना लेंदी प्रोसेस करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं जी। तो करना क्या है ध्यान से समझिएगा, गौर से देखिए, इस रिजल्ट को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीजें कुछ घर पर नोट्स में बनाकर रखना और इसका एक ही रिजल्ट हमें याद रखना है, कुछ वैल्यूज आएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ओके, और बट्टा में लिखे थे अल्फा बीटा का स्क्वायर, राइट। तो हम आपको ये क्या बोले थे ध्यान समझिएगा, ये सॉरी माफ कीजिएगा, ये आपका था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हम लिखे थे पीछे आपको समझाए थे कहां से है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय, ठीक है। तो माइनस बी बाय का स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे और 2 इंटू अल्फा बीटा यानी सी बट्टा ए और यहां पर लिख देंगे सी बट्टा ए, राइट, इसका स्क्वायर। ये रिजल्ट हम घर पर खुद करके रख लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बताओ, ये बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर और दोस्तों ये माइनस हो जाएगा 2c बट्टा ए, क्लियर है बात है। अब बट्टा हो जाएगा सी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका एलसीएम करेंगे तो यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ac अब बट्टा दोस्तों ए स्क्वायर, अब गुने ए स्क्वायर बट्टा हमारा क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर बात है, ए स्क्वायर काट देंगे और हमको एक इंफॉर्मेशन इसमें याद मात्र रखना है कि बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ac और बट्टा सी स्क्वायर किसका होगा 1 बट्टा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बट्टा बीटा स्क्वायर का वैल्यू, सिंपल सा बात ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर बात है। अब इस पर भी तुरंत हम लोग सॉल्व करेंगे, बीएस ने ये रिजल्ट लाया और इस पर तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको आपसे उतना लेंदी नहीं करना जो मैंने किया था, बस अपने घर पर बैठकर इसको उपयोग करेंगे, ठीक है। देखिए ये तुरंत निकालने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर की जगह पर इसको मिटा देते, ठीक है। बी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लेंगे तो आपका होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने आपका क्या होगा ए के जगह पर क्या है बोलो 4 और बी के जगह पर क्या है 3, ठीक है। ध्यान रहेगा बातें, देखो बी स्क्वायर माइनस 2ac रखना है, ठीक है। 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 4 गुने क्या सी के जगह पर क्या है दोस्तों आपका 7 है ना, सी के जगह पर माफ कीजिएगा, ठीक है। अब बट्टा क्या आपको ध्यान रखना है सी स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर करेंगे फिर 7 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 9 में 2 चौका 8 7 56 बट्टा 49 बराबर माइनस 47 बट्टा 49। अच्छा एक बात बताओ, ये ओरली नहीं हो सकता है, हो सकता है भैया, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखना, ठीक है, कि 1 बट्टा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बट्टा बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा सी स्क्वायर, ये घर पर करना है, ठीक है। तभी जाकर सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है ना, सिलेक्शन हाथ से निकल जाएगा, उतना कैलकुलेशन वहां बैठ के करेंगे, ठीक है। तो बस गया कहानी खत्म है, ठीक है। ओके अब देखो एक और इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है जब जो आपको तुरंत अप्लाई करना है, ठीक है। देखो कई बार आपको ऐसा कहता है निकालने के लिए 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा, ये भी ध्यान रखना है। देखो दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा यहाँ माइनस बी बाय और यहाँ पर हो जाएगा सी बाय, इसको ध्यान रखना है माइनस बी बट्टा सी, ठीक है, कि 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बी बराबर माइनस बी बट्टा सी, ठीक है, सीधी सीधी बात, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इस तरह से कुछ रिजल्ट्स आप अपने घर पर भी उपयोग करना, उसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट 8 प्लस
टू रूट एट डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसका कितना मान हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब कभी इस तरह का प्रश्न है तो पैटर्न को ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए, अगर हम इसको x बराबर इतना मान लेते हैं रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट 8 प्लस फिर 2 रूट 8, इस तरह से सोन हम मान लेते हैं x बराबर। तो दोस्तों एक चीज देखिए, जो टर्म यहां से रिपीट हो रहा है, यहां से लेकर देखिए यहां से जो टर्म हम इसको x माने थे, उसके बाद यही सेम टर्म रिपीट हो रहा है 8 प्लस 2 रूट 8, 8 प्लस 2 रूट 8, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, x बराबर रूट अंडर 8 प्लस, अब इस पूरे टर्म को अगर हम फिर से x मान लेते हैं, यहां पर 2x हो जाएगा, क्योंकि ये सेम वही टर्म है जो ये मेरा पहले वाला जो हम माने थे, ठीक है। ओके, तो दोस्तों एक चीज देखिए, तो इधर ये रूट में इधर आएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 8 प्लस 2x, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। अब इसको आपको इतना सॉल्व भी नहीं करना है, इसको बस ऐसे करना है, x into x minus 2 बराबर 8, ठीक है। अब x में से इसमें से देखो, ये भैया हम सॉल्वर नहीं करने जा रहे हैं, सो जान लीजिए, ठीक है। एग्जाम में ऐसे करेंगे नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा भैया, x into x minus 2, तो ऑप्शन किस दिन काम आएगा भैया? अब तुमने a बराबर 10 लेंगे, 10 into 10 minus 2 कभी नहीं आएगा, 80 हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। और अली भी कर सकते हैं, देखो a बराबर 8, यानी x के जगह पर मान लो x के जगह पर 8 लेंगे, क्योंकि ये सब उसका जो वैल्यू आया किसका आया, इस पूरे पार्टिकुलर इक्वेशन का वैल्यू आया, और हमें जो वैल्यू आया इसी में से कोई होगा। देखो x के जगह 8 लेंगे, 8 into 8 minus 2, यानी अच्छा 48 हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। 6 लेते हैं तो 6 चौक 24 हो जाता है, ठीक है, 6 भी नहीं होगा। और 4 लेते हैं, 4 into 4 minus 2 बराबर 8, यानी x का मान 4 होगा, यानी हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। क्लियर है? लेकिन जब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो आप लोग निकाल देना, ऐसा नहीं कि वेरीफाई करने के चक्कर में और समय बर्बाद कर देना, ठीक है। जहां पर लगे हाँ भाई वेरीफाई हो सकता है, ऑप्शन वेरीफाई हो सकता है, वहां कर लेना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। इस तरह के काफी क्वेश्चन आपको आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, सीखना है यार, ठीक है। देखो, इफ द इक्वेशन कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस k बराबर 2 इंटू के प्लस एक्स को इक्वल रूट से, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, इक्वल रूट से, माने कि बराबर मूल है। तो जब बराबर मूल होता है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है? इसका कहने का मतलब यह है कि d बराबर 0 है, तो हमसे पूछ रहा है k का मान ज्ञात करें। k का मान तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे? देखो x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स k प्लस 1 इंटू एक्स, राइट। ऐसा हम लोग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और b के जगह माइनस 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुने a के जगह क्या है हमारा 1 और c के जगह k स्क्वायर है, बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ओके, देखो तो 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब उसके बाद दोस्तों माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0, यहां पर आपका होगा 4k स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बोलो 8k प्लस 4 माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। कैसे हुआ? तो मैंने k प्लस 1 को होल स्क्वायर को खोल दिया, ठीक है। अब ये से ये कैंसिल हो गया, 8k प्लस 4 बराबर 0, तो 8k बराबर माइनस 4, ठीक है। तो k का मान माइनस 1/2 हो सकता है, राइट। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा दोस्तों। तो हम ये धीरे धीरे करके चीजों को और करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको धीरे धीरे करके चीजों को बता रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कई बार पूछा जा रहा है, घुमा कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई इसका इस इक्वेशन का रूट्स दूसरे इक्वेशन के बराबर है। तो वो तमाम क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को उन तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें कोर्स खरीदने के लिए फी नहीं है, जो अच्छे से तैयार नहीं हो पाते, तो उनके लिए एक हेल्प होगा ये हमारी तरफ से। और दोस्तों पढ़ें ठीक से, नेगेटिव चीजों की ओर ना जाए, ठीक है। आपका मदद हम करेंगे, बहुत सारा इस पे वीडियो आएगा, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत रहो, नुकस मत निकालना इसमें कुछ, बस हाँ कहीं अगर मिस्टेक नजर आए जरूर कमेंट कर देना, नुकस मत निकालना सर बोर्ड ये है वो है, तो प्लीज पढ़ने पर फोकस कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।